तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक समनर एपिसोड 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो कमेंट में लिंक है, पहले उसे देखो। एपिसोड की शुरुआत में केल्विन बताता है कि उसने अपनी मेमोरी को त्याग दिया सिर्फ पावर्स के लिए, लेकिन वो पावर्स उसके बहुत काम आ रही हैं। वो डेली नए नए मिशंस पूरे करके अपना और क्लोथो का लेवल बढ़ा रहा है। वो देखता है कि लेवल अप होने पर उसे 100 बोनस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो देखता है कि क्लोथो पर भी एफ रैंक की अब्सॉर्ब करने की स्किल आ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और केल्विन एडवेंचर गिल्ड में होता है। वहां एक गर्ल उसे कॉन्ग्रेट्स कहती है और बताती है कि सर, आप रैंक ई के एडवेंचरर बन चुके हो। अब उसे रैंक ई के क्वेस्ट्स मिलेंगे। वो कहती है, अगर आप चाहें तो यहां पर कोई टीम भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेल्फिना केल्विन से कहती है, अगर तुमने कोई टीम ज्वाइन की तो तुम्हारे टीममेट्स को पता चल जाएगा कि तुम एक समनर हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरे एडवेंचरर्स केल्विन को इतनी जल्दी रैंक बढ़ाते देख खुश नहीं होते और सब केल्विन के बारे में बातें करने लगते हैं। वो गर्ल केल्विन से कहती है, आपका अगला मिशन रैंक डी का है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। केल्विन कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, और रैंक डी का क्वेस्ट मांगता है। वहीं कैशल नाम का बंदा खड़ा होता है। वो कहता है, तुम्हें डी रैंक का मिशन चाहिए तो तुम ब्लैक गोस्ट डी रैंक मिशन क्यों नहीं लेते? फिर वो केल्विन के पास जाता है, हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, कांग्रेट्स प्रमोट होने के लिए। केल्विन पूछता है, वैसे तुम कौन हो? कैशल खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं कैशल और मैं रैंक डी का एडवेंचरर हूं। वहीं दूसरी ओर बैठे लोग कहते हैं, यह झूठ बोल रहा है, यह रैंक बी के एडवेंचरर जितना पावरफुल है। जैसे ही कैशल उनकी ओर देखता है, वो सब चुप हो जाते हैं। कैशल केल्विन से कहता है, तुम भी डी रैंक मिशन करना चाहते हो तो मेरी टीम में आ जाओ। मैं और मेरी टीम डी रैंक मिशन के लिए ब्लैक गोस्ट नाइट के पीछे जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? लेकिन वो लड़की कैशल से कहती है, वो मिशन चाहे डी रैंक का हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए कैशल, तुम्हें केल्विन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। कैशल कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं केल्विन के साथ जाऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। केल्विन कहता है, मुझे माफ करना कैशल, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। फिर केल्विन अपनी हंटर आइज से कैशल की पावर चेक करने लगता है। वो देखता है कि कैशल का लेवल क्लोथो से ज्यादा है और उसके पास कुछ अच्छी पावर्स भी हैं। केल्विन उसकी पावर देख ही रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि कैशल के पास एक मर्डरर का टाइटल भी है। यह देखकर केल्विन कैशल को चैलेंज देता है और कहता है, चलो देखते हैं उस ब्लैक गोस्ट नाइट को पहले कौन हराता है। मैं उसे हराने के लिए अकेला ही जाऊंगा। कैशल हंसकर कहता है, बच्चे, तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि अकेले एक ब्लैक गोस्ट नाइट को हरा सको। लेकिन फिर भी कैशल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से चला जाता है। केल्विन सोचता है, जब तक कैशल वहां पहुंचेगा मैं ब्लैक गोस्ट नाइट को हरा दूंगा। कैशल अपने टीममेट्स के पास आता है। उसका टीममेट कहता है, बॉस, जितना आप सोच रहे हो वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरी सी रैंक की अपीयरेंस आई भी उसे स्कैन नहीं कर पाई। फिर उसका दूसरा टीममेट कहता है, कैशल, तुम कहो तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूं। कैशल कहता है, नहीं, उसने हमसे फ्रेंडली चैलेंज रखा है और मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना पावरफुल है। फिर कैशल अपनी टीम के साथ ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने के लिए जाता है, लेकिन वहां केल्विन पहले से ही मौजूद होता है। कैशल उसके हाथ में एक वुडन रॉड देखकर सोचता है, क्या यह एक ग्रीन मेज है? केल्विन कहता है, तुमने आने में देर कर दी, इस दरवाजे के पीछे ही ब्लैक नाइट है। डस्क कहता है, क्या तुम अकेले इसे नहीं हरा सकते, इसलिए यहां खड़े हो? केल्विन कहता है, नहीं, मैं इस मिशन को इजीली पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे परेशान जरूर करोगे, इसलिए मैंने सोचा पहले तुम्हें ठिकाने लगा दूं। यह सुनकर कैशल का टीममेट कहता है, बॉस, शायद इसे हमारे बारे में पता है। कैशल कहता है, मतलब तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर इनाम रखा गया है? केल्विन कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता है, और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डस्क केल्विन पर हमला कर देता है, लेकिन डस्क एक दलदल में फंस जाता है। वो दलदल केल्विन ने अपनी पावर्स से बनाया था। यह देखकर कैशल शॉक्ड हो जाता है, यह सच में इतना पावरफुल है। केल्विन फिर डस्क पर विंड अटैक करता है, लेकिन वो अटैक डस्क की बॉडी से टकराकर टूट जाता है, लेकिन उसके कुछ टुकड़े उसके साथी के पास जाकर गिर जाते हैं। वो डर जाता है और कहता है,
मेरी आइज इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही और वहां से भागने लगता है। लेकिन केल्विन क्लोथो को बुला लेता है, लेकिन क्लोथो पहले से ही काफी बड़ा हो चुका था। हमें पता चलता है कि क्लोथो विकसित होकर स्लाइम ग्लटोनिया बन चुका है और वो एक डिवाउरर बन चुका है, मतलब वो किसी भी चीज को अब्सॉर्ब कर सकता है। केल्विन याद करता है जब क्लोथो विकसित हुआ था तब वह कितना शौक था। फिर हम देखते हैं कि क्लोथो अपने अटैक से दुश्मनों की हालत खराब कर देता है। तभी डस्क उस दलदल से बाहर निकल जाता है और कैशल से कहता है, मैं इस स्लाइम को देखता हूं, इतने तुम उस लड़के का खेल खत्म कर दो। लेकिन क्लोथो डस्क को पकड़ लेता है और केल्विन भी कैशल को एक ही अटैक में हरा देता है। उन तीनों को बांधने के बाद केल्विन ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने जाता है। जब केल्विन वहां पहुंचता है तो देखता है कि नाइट पहले से वहां खड़ा है। फिर केल्विन अपनी हंटर आइज से उसकी पावर लेवल चेक करने लगता है और कहता है, इसे तो मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। नाइट कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? केल्विन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। फिर हम देखते हैं कि केल्विन और नाइट एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। नाइट बताता है, यहां जो भी आता है वो मुझसे डर की भाग जाता है, लेकिन तुम नहीं भागे। नाइट केल्विन को बताता है कि वह यहां इस सिंहासन की रक्षा कर रहा है। केल्विन देखता है कि क्लोथो छोटा हो चुका है। मेल्फीना केल्विन से कहती है, स्लाइम ग्लटोनिया कभी भी अपना आकार बदल सकता है। फिर केल्विन नाइट से लड़ाई करने को कहता है, लेकिन मेल्फीना कहती है, तुम्हें इसके साथ प्यार से समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। केल्विन नाइट से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? नाइट जवाब देता है, भले ही यहां कोई राजा नहीं है, लेकिन मैं यहां का नाइट हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। केल्विन कहता है, तो मुझे तुम्हें हराकर ही कॉन्ट्रैक्ट बनवाना होगा। नाइट फाइट के लिए मान जाता है। अब केल्विन और नाइट की फाइट शुरू होती है। केल्विन और क्लोथो लगातार अटैक करते रहते हैं, लेकिन नाइट काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उन हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। नाइट भी केल्विन पर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन केल्विन बच जाता है। फिर क्लोथो नाइट का ध्यान भटकाता है और केल्विन उसे अपनी एयर प्रेशर टेक्निक में फंसा लेता है। केल्विन कहता है, हार मान लो, वरना तुम मारे जाओगे। नाइट याद करता है कि कैसे उसका शहर बर्बाद हुआ था। तभी नाइट केल्विन के एयर प्रेशर अटैक को तोड़ देता है और पूरी ताकत से हमला करता है। केल्विन भी अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन अंत में नाइट हार जाता है। फिर केल्विन नाइट के आर्मर के टुकड़े को गिल्ड में जमा कर देता है और वहां सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वह कैशल और उसके साथियों को गिल्ड के हवाले कर देता है। फिर वह लड़की केल्विन को कॉन्ग्रेट्स कहती है और कहती है, आपने इतना खतरनाक मिशन अकेले पूरा किया, इसलिए आपकी रैंक बढ़ाई जाती है। केल्विन वहां से जाने लगता है। तभी वहां ब्लैक गोस्ट नाइट आ जाता है और कहता है, वह लड़की काफी अच्छी है। फिर हमें पता चलता है कि केल्विन ने नाइट के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। अब मेल्फिना, क्लोथो और नाइट बातें करने लगते हैं। केल्विन कहता है, चुप हो जाओ, तुम तीनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको देखना है आगे क्या होगा तो एपिसोड 3 के लिए कमेंट जरूर करना और अपने फेवरेट एनिमे का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।